हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से जुड़े हुए कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और ये रोज़मर्रा की लाइफ में आपको बहुत काम आने वाली है। तो और इस टिप्स में आपके 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज का पहला टिप्स है, इसके लिए हमें चाहिए बॉटल। 3 बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर ज़्यादा भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो किचन में भी यूज़ में आ जाती है और आप अलग तरीके से भी यूज़ में ले सकते हैं इसे। तो इसके लिए या तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या फिर जूस की बॉटल हो, कोई भी आप ले सकते हैं। वाइट कलर का हो या कोई और भी कलर का हो तो वो ले सकते हैं। तो सारे बॉटल से मैं रैपर हटा देती हूँ, साथ में ढक्कन भी हटा दूँगी क्योंकि इस बॉटल को हमें कट करनी है। तो मैं रैपर भी हटा दी हूँ और ढक्कन भी। और अब तीनों बॉटल को कट करना है। तो लंबाई कितनी रखनी है आप देख सकते हैं। और ये बॉटल आप छोटी की जगह बड़ी भी ले सकते हैं। जैसा आपको ये ऑर्गेनाइज़र बनाना है उसके हिसाब से आप बॉटल छोटी बड़ी भी ले सकते हैं। अगर बड़ी बॉटल लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सामान रख सकते हैं, टूल्स रख सकते हैं। और अगर छोटी लेते हैं तो कम सामान इसमें आएंगे। तो चाकू को थोड़ा गर्म कर लेना है और अब इस तरह से बॉटल को कट कर लेंगे। लेंथ कितनी रखनी है बॉटल की ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर ज़्यादा लंबा रखते हैं बॉटल को तो बड़ी चीज़ें भी आप रख सकते हैं इसमें। अगर लेंथ कम रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से माप लीजिए। लेकिन तीनों बॉटल एक ही साइज़ की कट करनी है तो इसलिए आप निशान भी लगा सकते हैं सारे बॉटल में मार्कर से या फिर पेन से, और उसके बाद बराबर इसको कट कर लीजिए। तो चाकू गर्म करके मैं तीनों बॉटल को कट कर ली हूँ। और ये जो ऊपरी हिस्सा है इसे फेंकूंगी नहीं, रख दूंगी, बाद में किसी और तरीके से इसका यूज़ करूंगी। अब ये तीनों बॉटल कट कर ली हूँ और 2 बॉटल में मैंने छेद कर लिया है, यानी छोटे छोटे होल कर लिए हैं 2 जगह। मैं तीसरे में होल नहीं की हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम होल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं बॉटल के काफ़ी नीचे से होल की हूँ। तो ऐसे हमें सारे ही बॉटल में होल कर लेने हैं। कोई भी मोटी नोकीली चीज़ हो उससे आपको होल करना है, या फिर पेचकस ले लीजिए और पेचकस गर्म करके और इस तरह से होल करना है। तो जब आप होल कर रहे हैं तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सेम निशान बना लेने हैं और तीनों बॉटल में एक जैसा ही आपको होल करना है। मैं तीनों बॉटल में होल कर ली हूँ। पेचकस को अच्छे से गर्म करेंगे तो एक बार में ही तीनों बॉटल में होल हो जाती है। और थोड़ी मोटी सी होल करनी है क्योंकि इसमें हैंगर लगाने वाली हूँ तो इसलिए। अब मैं हैंगर प्लास्टिक का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास जो तार वाली स्टील की हैंगर आती है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं प्लास्टिक का ले रही हूँ तो ये जॉइंट होती है। तो जहाँ से जॉइंट है वहाँ से हम इस तरह से कट कर लेंगे। चाकू को थोड़ा गर्म करेंगे तो आसानी से ये कट जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि नीचे से नहीं कट करना है, ऊपर जहाँ जॉइंट रहती है वहाँ से कट करना है। कट करने के बाद जितने भी बॉटल हैं उसे हैंगर में हमें इस तरह से लगा देने हैं। आप 3 बॉटल या फिर 4 बॉटल लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। और अगर बहुत ज़्यादा बनाने हैं तो आप अलग से फिर 3-4 बॉटल लेके दूसरे हैंगर में इस तरह से लगा के कई सारे ऑर्गेनाइजर बना के रख सकते हैं। ये बहुत काम की है। एक किचन में रख लीजिए, या फिर बच्चों के भी पेन पेंसिल शार्पनर बहुत सारे होते हैं तो उसे भी रखने के लिए आप एक कमरे में इसे टांग सकते हैं, जिससे कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसमें व्यवस्थित रहेगी, गुम नहीं होगी। जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी आप उन्हें निकाल के दे सकते हैं। या फिर सिलाई करते हैं तो सिलाई की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, या फिर आप मेकअप का सामान भी इसमें रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऑर्गेनाइज़र बहुत ही बढ़िया है, खासकर ये किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, काम में आ जाती है। तो जहाँ से हमने कट किया था वहाँ पे सेलो टेप से इसे मैं ज्वाइंट कर दूँगी। ज्वाइंट भी हो जाती है, साथ में देखने में भी ये अच्छा लगता है। ऐसे अगर रखते हैं तो ये कटा हुआ दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसे या तो चिपका लीजिए फेविक्विक से, या फिर सेलो टेप से इसे ज्वाइंट कर दीजिए। और अब आप किचन में लगा के इस तरह से रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है। और भारी सामान भी आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना मैं छोटे छोटे किचन के टूल्स रखी हूँ, फिर भी ये नीचे की तरफ नहीं आई है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम की चीज़ है। आप चाहें तो बॉटल को थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं, जिससे कि ये खूबसूरत लगेगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।
अगला टिप्स है चूड़ियों को लेकर। काफ़ी सारी पुरानी चूड़ियाँ इस तरह से पड़ी रहती है घर में। नई वाली को तो बहुत अच्छे से डब्बे में या फिर जो चूड़ी बॉक्स होती है उसमें रख देते हैं ऑर्गेनाइज करके, लेकिन जो डेली वेयर के होते हैं ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर डब्बे में भी एक साथ रख देते हैं तो ये टकराते रहते हैं। और कुछ बैंगल्स होते हैं जिसमें स्टोन मोती लगी रहती है, तो ये सभी चूड़ी के साथ जब रहते हैं तो वो स्टोन निकल जाती है, और एक बार एक स्टोन निकल गई तो फिर वो पहन नहीं पाते हैं। तो इसे हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं? तो इतनी सारी अगर बैंगल्स हैं तो हम इतना तो बॉक्स नहीं खरीद सकते हैं। तो मैं 2 तरीका आपको बताने वाली हूँ जिस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे आपकी चूड़ी ख़राब नहीं होगी और जब कभी भी आप उसे पहनना चाहें पहन सकते हैं। तो पहला तरीका है कि आप ले लीजिए हैंगर। तो अगर स्टील वाली हैंगर है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो प्लास्टिक की है तो वही ले लीजिए। और अभी इसे भी हमें कट करना है, तो ऊपर की तरफ से ही हम इसे भी कट करेंगे। चाकू को थोड़ा सा गर्म करके और यहाँ से हम इसे कट करेंगे, जिससे कि आसानी से जितनी भी चूड़ियाँ हैं इसमें हम रख सके। तो मैं चाकू को गर्म करके और कट कर ली हूँ, और कट करने के बाद जितनी भी चूड़ियाँ इसमें आ सकती है मैं रखूँगी। तो अगर बहुत सारी चूड़ियाँ हैं तो आप कई सारे आप ले सकते हैं हैंगर, और उसमें ढेर सारी चूड़ी को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये चूड़ियाँ टूटेगी नहीं। कांच की चूड़ियाँ बहुत ही नाजुक होती है, और ज़रा सी भी अगर दूसरे चूड़ी में टकराती है तो वो टूट जाती है, पैसे ख़राब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जब चूड़ी को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे कबर्ड में तो धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी और साथ में चूड़ियाँ ख़राब भी नहीं होगी। जब कभी भी आप इसे पहनना चाहें पहन सकते हैं, और इसमें से निकालना भी बहुत ही आसान है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम कैसे ज्वाइंट कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि ये प्लास्टिक की है तो जब ज़्यादा हैवी हम इसमें रखेंगे सामान तो ये नीचे की तरफ आएगी और फिर ये गिर जाएगी और हम इसे टांग भी नहीं सकते हैं। तो जितनी भी चूड़ियाँ इसमें आ सकती थी मैंने लगा दी है, और आप देख सकते हैं जैसे ही उठाई तो ये नीचे की तरफ आने लगी है। चूँकि ये प्लास्टिक की है तो अब यहाँ से हम इसे बांध देंगे। तो बांधने के लिए हमें चाहिए रबर बैंड। रबर बैंड काफ़ी मजबूत होती है तो वही लेना है। और अब इसे इस तरीके से गांठ लगा के जो इसका टॉप होता है हैंगर का उसमें हमें इसे फंसा देना है। फंसाने के बाद ये बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे गांठ लग जाती है, और ये फिर खुलने वाली नहीं है। आपको अगर लग रहा होगा कि अगर खुल जाएगी तो सारी चूड़ियाँ टूट जाएगी, तो ये चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली है, क्योंकि हैंगर भी मजबूत है और यहाँ पे मैं मजबूती से गांठ लगा दी हूँ रबर बैंड से, तो ये नहीं खुलती है। तो इस तरह से आप जितनी भी चूड़ियाँ हैं हैंगर में ऑर्गेनाइज करके और फिर कबर्ड में रख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप रखेंगे तो आपकी चूड़ी सुरक्षित रहेगी, धूल डस्ट भी नहीं लगेंगे, और जब कभी भी आपको पहनना हो आप इसमें से आसानी से निकाल के पहन सकते हैं, फिर रखना हो आप रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया भी चूड़ी को लेकर ही है कि अगर आप हैंगर में नहीं रखना चाहते हैं तो अगर आपके पास इस तरह के खाली बॉक्सेस हो तो उसमें भी रख सकते हैं। ऑनलाइन जब आप ख़रीदारी करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक सामान मंगा रहे हैं या फिर चूड़ी कंगन ही मंगाते हैं, तो इस तरह के बॉक्सेस आते हैं। तो उसे फेंकने के बजाय आप जो डेली में जो आप चूड़ी या कंगन इस्तेमाल करते हैं उसे आप इसमें रख सकते हैं। जो भी पुरानी चूड़ियाँ हैं ढेर सारी, तो उसको इसमें रखिएगा तो वो सुरक्षित भी रहेगी, धूल डस्ट भी नहीं लगेगी। मैं तो कुछ भी सामान मंगाती हूँ तो जो भी खाली डब्बे होते हैं उसे नहीं फेंकती हूँ, जिससे कि छोटी छोटी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करके रखें तो धूल मिट्टी भी नहीं लगती है, सामान भी इधर उधर नहीं बिखरी पड़ी रहती है, सुरक्षित रहती है। और चूड़ियाँ बहुत महंगी आती है, खासकर अगर आप स्टोन या मोती लगे रहते हैं वैसे कंगन चूड़ियाँ लेते हैं तो वो बहुत महंगी आती है। उसे अगर आप अच्छे तरीके से नहीं रखते हैं तो वो एक दूसरे में टकरा के और सारी मोती स्टोन निकल जाते हैं। एक भी स्टोन निकल जाती है तो फिर उसे पहनने का मन नहीं होता है, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से जब आप रखते हैं तो आपकी चूड़ियाँ सुरक्षित रहती है, टूटती नहीं है और धूल मिट्टी भी नहीं लगती है। तो जब कभी भी आप उसे दोबारा पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ऐसे जब आप बीच में, जैसे कि डब्बे बड़े हैं और चूड़ियाँ छोटी है, तो बीच में आप फोम या फिर कुछ भी बीच में रख दें, जिससे कि ये फिक्स हो जाती है और चूड़ियाँ बहुत अच्छे से इसमें रहती है।
तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया है बेल्ट को लेकर। बेल्ट काफ़ी सारे घर में होते हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी, और ये जगह बहुत ज़्यादा छींकती है। जब आप इसे ड्रॉअर में, कबर्ड में, कहीं पर भी रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह ये घेरती है जब ऐसे ही रख देते हैं तो आज मैं इसे ऑर्गेनाइज करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से इसे ऑर्गेनाइज करें जिससे कि ये कम से कम जगह में ढेर सारे बेल्ट ऑर्गेनाइज भी रहेगी और ये खुलेगी भी नहीं। ज़्यादातर तो क्या करते हैं, ऐसे ही लपेट के और इसे कहीं पर भी रख देते हैं, लेकिन बाद में वो खुल जाती है और बाकी के सामान में ये मिक्स हो जाती है। पर आप इस तरीके से जब आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये फिक्स हो जाती है, ये खुलती नहीं है और कम से कम जगह में ढेर सारी बेल्ट आ जाती है। तो आपको क्या करना है, बेल्ट को इस तरीके से लेकर आना है। जैसे पहनते समय नीचे से बाहर की तरफ लेकर आते हैं बेल्ट को, पर इसको जब ऑर्गेनाइज करनी है तो बाहर की तरफ से अंदर बेल्ट को कीजिए और इस तरह से इसको मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है। तो ये फिक्स हो जाती है। कम से कम जगह में आप ढेर सारे बेल्ट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और ये खुलती बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे अगर सीधे आप लपेट के रखते हैं तो खुल जाती है, पर ऐसे में खुलती नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट आइडिया है प्रेस को लेकर। प्रेस हम सभी यूज़ करते हैं, पर प्रेस के वायर को अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये उलझ जाती है या बिखरी रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। पर कई लोग क्या करते हैं कि प्रेस की जो हैंडल होती हैं, जिसे हम पकड़ के प्रेस करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, उसी में इस तरह से वायर को लपेट देते हैं, लेकिन इससे वायर मुड़ जाती है और मुड़ने के साथ ही धीरे धीरे वहाँ से वायर कटने लगती है और प्रेस ख़राब हो जाती है। मेरा जो एक प्रेस है वो भी ऐसे ही ख़राब हो गई है, क्योंकि पहले ऐसे ही मैं लपेट के रखती थी और बच्चे खासकर जब खुद प्रेस करते हैं तो वो ऐसे ही लपेट के रख देते हैं, जिस वजह से वायर ख़राब हो गई तो यहाँ पे सेलो टेप लगानी पड़ी। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप क्या करें, प्रेस जब आप कर लेते हैं तो उसकी वायर को इस तरह से फोल्ड कर दें और फोल्ड करने के बाद कोई भी आप रबर लगा सकते हैं। जो इलास्टिक वाली रबर आती है वो ले लीजिए या रबर बैंड लेके और लगा सकते हैं। तो जब आप ऐसे रखेंगे तो ये सुरक्षित भी रहेगी और वायर मुड़ेगी नहीं, कटेगी नहीं। आप चाहें तो इसके अंदर ही फिक्स कर सकते हैं। और एक छोटा सा तरीका बताती हूँ कि प्रेस जब हम ऐसे खड़ा करके रखते हैं तो कई बार गिर जाती है या फिर धूल डस्ट भी इसमें लगते रहती है, स्क्रैच भी आ जाते हैं। तो आप क्या करें, इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज़र बनाने की या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई पुरानी सी कैप हो, जो बच्चों के कैप बहुत सारे घर में पड़े रहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो कैप ले लीजिए और इस कैप के बीच में प्रेस को रखना है। तो जैसे भी प्रेस आप रखना चाहें, आप खड़ा करके प्रेस को रखिए या फिर ऐसे ही इसमें रख दीजिए। तो इससे धूल डस्ट भी नहीं लगती है और आपकी प्रेस में स्क्रैच भी नहीं लगते हैं और सुरक्षित रहती है प्रेस, कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से आपके प्रेस सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि प्रेस भी बहुत महंगी आती है और हर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान आजकल महंगी आती है, तो उसे खरीदने के साथ साथ सही तरीके से हमें रखना भी होता है, जिससे कि ये सालों साल चले और हमारे पैसे वेस्ट ना हो। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको कैसा लगा आज के सारे आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर।